सबको जय मसीह की। इस बाइबल नॉलेज सेशन का तीसरा वीडियो है ये। दूसरा वीडियो में हम कलीसिया के बारे में बात कर रहे थे। कलीसिया क्या है, यीशु मसीह कलीसिया के बारे में क्या बोला, ये सब कुछ कुछ बातें हम इन सारे चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस तीसरा वीडियो में कुछ और बातें हम उसके साथ जोड़ने के लिए जा रहा है। कलीसिया का मकसद क्या है, कलीसिया का सेवक लोग, कलीसिया में जो सेवकाई चल रहा है, कलीसिया का विश्वासी लोगों का जो आपस में जो रिश्ता, इन सारे चीज़ों का लक्ष्य क्या है, ये सब कुछ क्यों करना है, ये कलीसिया के साथ हम क्यों जुड़कर रहना है, कलीसिया का सेवकाई का मकसद, आगे जाकर ये सब कुछ कहाँ समाप्त होने वाला है, क्या है इस कलीसिया का मंजिल या लक्ष्य क्या है। तो एक व्यक्ति कलीसिया का एक सदस्य बन जाते समय आखिर में उस कलीसिया के सेवा से उस व्यक्ति किस स्तर तक पहुंचना है, क्या होना है उनका जिंदगी, इस चीज़ के बारे में हम जरा देखते हैं। एफिसियों का पत्री 4 अध्याय का 11 से लेकर पढ़ते समय, एफिसियों का पत्री 4 अध्याय का 11 से हम पढ़ते समय उधर लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके। तो उसने नियुक्त किया मतलब यीशु मसीह अलग अलग लोगों को सेवकाई के लिए अलग अलग सेवा का वरदान देकर चुना है। जैसे यीशु मसीह कुछ लोगों को प्रेरित के रूप में, कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले के रूप में, कुछ लोगों को पास्टर के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में, उपदेश के रूप में अलग अलग सेवकाई देकर कलीसिया में परमेश्वर सेवक लोगों को रखा है। ये सब क्यों? 12 में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। कलीसिया के सारे सेवकाई, कलीसिया का जीवन से एक व्यक्ति क्या बनना है, आखिर में क्या होना है हमारे साथ कलीसिया के द्वारा, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। सबसे पहला बात यह है, पवित्र लोग मतलब परमेश्वर के लिए अलग किया गया लोग, परमेश्वर के मकसद के लिए, परमेश्वर का राज और महिमा के लिए अलग किया गया लोग कलीसिया के जीवन के दौरान एक दूसरे के साथ जो आत्मिक जिंदगी के दौरान अंत में सिद्ध हो जाना है, परफेक्ट हो जाना है। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह का उस स्वभाव के स्तर तक हम धीरे धीरे बढ़ना है। ये है कलीसिया का मकसद। जब तक कलीसिया के सेवकाई के द्वारा हमारा आत्मिक बढ़ोतरी मसीह के स्वभाव की ओर नहीं है तो कलीसिया का सेवकाई एक फेलियर है, कलीसिया हार गया। बाकी सारे बातों में उन्नति प्राप्त करने के बावजूद हम यीशु मसीह जैसे बनने में आगे नहीं बढ़ रहा है तो कलीसिया का सेवकाई एक टोटल फेलियर है। सारे सेवा, सारी बातें, सब कुछ एक फेलियर है। तो पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। तो पवित्र हो, कलीसिया का सिर्फ ये नहीं स्वभाव में आगे बढ़ना यीशु मसीह का जैसे, दूसरा है सेवा का काम। बाहरी दुनिया के लिए कलीसिया एक विटनेस, एक गवाह होना चाहिए यीशु मसीह का स्वभाव का और यीशु मसीह का सुसमाचार का। उस क्रूस के द्वारा जो उद्धार यीशु मसीह लेके आया है उसका गवाह होना है। वो है बाहर के लिए जो सेवा की बात उधर बताया गया है। पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो मसीह की देह मतलब कलीसिया का उन्नति हर एक रूप में, आर्थिक रूप में, आत्मिक रूप में, मानसिक रूप में, जिंदगी के हर एक पहलुओं में एक उन्नति कलीसिया का सेवा के कारण। सिर्फ पास्टर विश्वासी लोगों के लिए जो सेवा कर रहे हो उसके बारे में नहीं बोला है। पास्टर लोग जो सेवक लोग जो सेवा कर रहा है, जितने भी सेवकाई है, जितना भी सेवा चल रहा है, वो सारे सेवा के द्वारा एक दूसरे को के प्रति जो सेवा जो करते हैं विश्वासी लोग, उन सारे बातों के द्वारा कलीसिया उन्नति पाना है। और वो उन्नति क्या है? उन्नति ये नहीं आर्थिक रूप में मकान बन जाए, चर्च के लिए पार्किंग लॉट हो, चर्च अच्छा से फर्निश्ड हो, सारे मॉडर्न गैजेट्स, सारे इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स हो जाए, वो अच्छी बात है, ऐसा बढ़ोतरी होना चाहिए। पर इधर जो उन्नति बताया गया है वो क्या है? किस उन्नति की ओर कलीसिया बढ़ना है? उनके हर एक सेवा के द्वारा। उधर ऐसे बताया गया है 13 आयत में, क्या है ये उन्नति? जब तक ये उन्नति का स्तर, स्टैंडर्ड, मापदंड बताया गया है,
जब तक कि हम सब के सब, मतलब हर एक व्यक्ति को टारगेट करके होना चाहिए सेवका। ये नहीं कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों को क्या है, उन लोग सुधरेगा नहीं, उन लोग को छोड़ दो, या कुछ लोग अच्छा है, इन लोगों को ज्यादा अटेंशन दूंगा, नहीं, सबके सब, सबके 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 सब, ऐसा एक नजरिया के साथ होना चाहिए कलीसिया का हर एक काम, सबको इंक्लूड करते हुए। सबके सब क्या प्राप्त करना है, उधर बताया गया है, हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाए। तो मसीह में एकता, ये कलीसिया का एक लक्ष्य है। और क्या है, उधर लिखा गया है, मसीह में एक हो जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। जब तक हम मसीह के स्वभाव के उस अनुसार हम नहीं बढ़ते हैं, तब तक कलीसिया का सेवकाई उसी लक्ष्य की ओर, यीशु मसीह जैसे बनने का, ये परमेश्वर का पुत्र का अनुरूप में बदलने का, उस स्वरूप में बदलने का, उस लक्ष्य के साथ होना चाहिए चर्च का हर एक सेवकाई। तो चर्च का लक्ष्य ये है, एक दूसरे को जो सेवा करते हुए हम एक साथ मसीह जैसे, यीशु मसीह जैसे बनने का जो लक्ष्य दिया गया है, वही हम मत्ती में भी पढ़ा था। यीशु मसीह जो सिखाया वो मानने के लिए सिखाना, यह है कलीसिया का मकसद। तो उसमें यीशु मसीह का स्वभाव भी आएगा, यीशु मसीह का सेवा भी, मतलब परमेश्वर का राज्य का प्रचार जो बाहर के लोगों के लिए यीशु मसीह कर रहे थे। तो सेवा और स्वभाव, ये दोनों में बढ़ना है। यीशु मसीह का उस सिर, यीशु मसीह जो सिर है, यीशु मसीह का जो स्वभाव है हमारे लिए स्टैंडर्ड, उस लेवल की ओर बढ़ना चाहिए हम एक एक दिन, उसी की उस डायरेक्शन में होना चाहिए कलीसिया का हर एक बात। अभी कई बार हम कलीसिया की जिंदगी के बारे में सोचते समय कई बार लोग बोलते हैं कलीसिया का क्या जरूरत है, कलीसिया में जाके क्या फायदा है, मैं और मेरा परमेश्वर, ये है मेरा आत्मिकता। मैं परमेश्वर को जाना है, सुसमाचार विश्वास किया है, यीशु मसीह को स्वीकार किया है, बपतिस्मा लिया है, अभी घर में बैठते हैं, मतलब मैं और मेरा परमेश्वर के बारे में है ये जिंदगी। नहीं, अकेलापन में जीने वाला आत्मिकता एक गलत आत्मिकता है। नया नियम का सही आत्मिकता यह है, जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है उन लोग परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया है करके बताया गया है, यूहन्ना 1:12, हम सबको पता है। जितने लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको उस परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया है। परमेश्वर का संतान का मतलब दूसरा शब्द में बताएंगे तो परमेश्वर का परिवार का सदस्य। परमेश्वर पिता है और हम संतान है, मतलब उधर एक परिवार उत्पन्न हुआ है। मतलब एक एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है, हम उस परमेश्वर का परिवार का सदस्य बन जाता है। उद्धार पाते हुए ही हमारा पहचान ये है, हम उस परिवार का, परमेश्वर का घराने का, परमेश्वर का परिवार का सदस्य है, हम उनके बच्चे हैं, बेटा बेटी है। इसलिए अकेलापन का एक आत्मिकता गलत आत्मिकता है। इसलिए कलीसिया के बारे में जब भी बात करते समय नया नियम में ज्यादातर बार एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, कलीसिया के लोगों के व्यवहार कैसे होना चाहिए, उनका आत्मिक जिंदगी कैसे होना चाहिए, आत्मिक सेवा कैसे होना चाहिए करके बात करने वाला ज्यादातर जगहों में एक शब्द, एक छोटा सा शब्द ज्यादातर हम ध्यान नहीं देते हैं। वो ऐसा ये शब्द है, एक दूसरा, वन अनदर। कलीसिया के बारे में, कलीसिया को उपदेश देते समय ज्यादातर बार ये शब्द इस्तेमाल किया है, एक दूसरा मतलब क्या है, आपस में जो कुछ कर रहा है, आपस में एक दूसरे की उन्नति प्रोत्साहन के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए सहायता करे। तो एक दूसरा ये शब्द है, वो सिर्फ एक छोटा शब्द नहीं है, वो एक नजरिया दे रहा है, मतलब एक चीजों को देखने का, हमारा आत्मिकता का एक परिभाषा दे रहा है। एक समय यहूदिया का धार्मिक अगुवे यीशु मसीह के पास आकर बोला, सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? यीशु मसीह ने बोला, पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे आत्मा से, पूर्ण शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करना, यह है सबसे बड़ा आज्ञा। और दूसरा उसी के बराबर है, उससे कम नहीं है, वो क्या है? पड़ोसियों को, अपने जैसे पड़ोसियों को भी प्रेम करना। ये दो अलग नहीं कर सकते। मैं परमेश्वर को प्यार करता हूँ, परमेश्वर मुझे प्यार करता हूँ, उतना काफी है। परमेश्वर मुझे क्षमा किया है, मैं उसका आराधना कर रहा हूँ, उसमें सीमित नहीं है।
उतना ही हमारा आत्मिकता है तो वो गलत आत्मिकता है। नया नियम का आत्मिकता एक इट्स ए कम्युनल स्पिरिचुअलिटी, एक पारिवारिक आत्मिकता है। वो परिवार के साथ ये आत्मिकता हम प्रकट करता है। तो हम इस मसीह परिवार का, जिस परिवार में कोई भेदभाव नहीं है, बपतिस्मा के बारे में मैंने जब बोला, सब एक है और एक साथ सब आपस में एक दूसरे का जो आत्मिक उन्नति के लिए सेवा करते हैं। तो एक दूसरा जो शब्द वन अनदर, ऐसा कुछ आयतें हम पढ़ने वाला है जिसमें ये वर्ड पाया जाता है, जो हमारे लिए एक नजरिया दे रहा है हमारा आत्मिकता का परिभाषा देने को। वो एक इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी नहीं है, व्यक्तिगत आत्मिकता नहीं है, मैं और मेरा परमेश्वर के बीच में, इतना ही नहीं, मैं और मेरा परमेश्वर के बीच में, मैं और परमेश्वर का परिवार के बीच में, ये बहुत बड़ा एक परिवार है जिसका सिर परमेश्वर है, जिसका सिर यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह है इस शरीर का सिर, हम उसका शरीर है, और जैसे शरीर में अलग अलग अंग है, हम उसका शरीर का अंग है। तो कुछ आयतें हम पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है आपस में होना चाहिए हमारा आत्मिकता, सिर्फ परमेश्वर के तरफ नहीं, आपस में हर एक बातों में ये बात ध्यान रखना, हम आपस में, हम और मैं और परमेश्वर के बीच में रिश्ता, उसके साथ साथ हम आपस में जो रिश्ता, ये एक साथ जाता है, इसको अलग नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति। कलीसिया से जुड़कर जो आत्मिकता है उससे अलग होता है, वो परमेश्वर के साथ भी एक सही रिश्ता में नहीं है। ये दोनों एक साथ जाने वाला चीज है। पहला जो एक दूसरा शब्द आता है, एक दूसरे को प्रेम करो करके जो बात, यूहन्ना में भी हमने देखा एक दूसरे को प्रेम करना, जैसे मैंने तुम लोगों को प्रेम किया, एक दूसरे को भी प्रेम करना। पहला पत्रस 1:22 में भी यही बात आता है। पहला पत्रस 1:22 में ऐसे लिखा है, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम, उस प्रेम का एक खूबी लिखा गया है, ये भाईचारे का प्रेम है और ये निष्कपट प्रीति है, जिसमें कोई चालाकी नहीं, कुछ छुपाने का नहीं, गलत उद्देश्य मकसद नहीं, स्वार्थ लाभ नहीं, इसमें निष्कपट प्रीति, तन मन लगाकर एक दूसरे को प्रेम करना। ऐसे वाले लोगों का समाज होना चाहिए कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर भी हमें इतना बड़ा प्रेम दिया है। उस प्रेम के कारण हम एक दूसरे को, उस विशेषकर उस परिवार के अंदर के जो प्रेम के बारे में मैं बोल रहा हूँ, अब एक दूसरे को प्रेम करना, तो वो एक नजरिया दे रहा है, सिर्फ मैं और परमेश्वर इतना नहीं मेरा आत्मिकता, वो एक दूसरे के प्रति भी है ये आत्मिकता। दूसरा, सर्व वन अनदर, एक दूसरे का सेवा करना है। हम गलातियों की पत्री 5 का, एक दूसरे को प्रेम करो, तन मन लगाकर प्रेम करो, एक दूसरे का सेवा करो, एक दूसरे के लिए दास बनना है, एक दूसरे का उन्नति के लिए हम कई बार सोचते हैं हम बड़े हैं, उन छोटे, बाकी लोग मेरा सेवा करना, ये नहीं कलीसिया, एक दूसरे का दास बनने का, एक दूसरे का सेवा करने का। इसी का नमूना यीशु मसीह दिखा रहे थे। चले लोगों का पाव, एक गुलाम जैसे मालिक का पाव धोते हैं, वैसे गुरु शिष्य का पाव धो रहा है। उस जमाने में कोई भी गुरु ऐसा नहीं किया होगा। सेवा मांगने वाला, सेवा चाहने वाले लोग था, बड़े लोग, गुरु लोग या धार्मिक नेता, पर यीशु मसीह उस परमेश्वर जो स्वर्ग से उतर कर आया है, चले लोगों का या इंसान का पाव धो रहा है, एक दूसरे का सेवक बनना है। गलातियों के पत्री 5:13 मैं पढ़ने के लिए टाइम नहीं ले रहा हूं। फिर दूसरा एक जगह एक दूसरे को, एक दूसरा जो शब्द आता है कलीसिया के बारे में, वो कुलुस्सियों के पत्री 3:13 में वो आयत आप लोग के लिए मैं पढ़ता हूँ। कुलुस्सियों के पत्री 3:13 में बहुत महत्वपूर्ण एक आयत है। कुलुस्सियों का पत्री 3:13 में ऐसा लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है, एक समाज के रूप में, एक ग्रुप के, एक झुंड के रूप में हम कलीसिया जीते समय कई सारे क्या है उसके अंदर क्या है झगड़ा हो सकता है, एक दूसरे के प्रति वाद विवाद, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, एक दूसरे के प्रति दोष देने का भी हालत हो सकता है। पर ऐसे अवस्थाओं में, क्योंकि इंसान जी रहा है एक साथ, तो कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, तब क्या करना है? और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। कलीसिया का स्वभाव का परिभाषा दे रहा है, कलीसिया कैसे होना चाहिए।
ये माफी से भरा हुआ एक समाज होना चाहिए। ये दुनिया में नहीं देख पाते हैं हम। एक दो बार क्षमा करते हैं, उसके बाद खत्म हो गया रिश्ता दुनिया का। पर कलीसिया का रिश्ता के बारे में बोल रहा है, एक दूसरे को सह लो। ये सह लो मतलब ये नहीं एक बोझ के रूप में सहना, पर एक मसीह का एक परिपक्वता का, यीशु मसीह का एक स्वभाव, इतना पक्वता, ये यीशु मसीह का उस मैच्योरिटी हम सुसमाचार में देखते हैं। चेले लोगों को वो कितना सह रहा था। चेले लोगों के एक एक का स्वभाव हम देख सकते हैं सुसमाचार में। इसराइली लोगों के बारे में, उस जंगल के सफर के बारे में परमेश्वर गिनती की किताब 14 अध्याय में और 15 अध्याय में बोलते, मैं इनको सह रहे थे। तो परमेश्वर का सहनशीलता अपने लोगों के प्रति, वही परमेश्वर के कलीसिया के लोगों के बीच में भी होना चाहिए। एक दूसरे को सह लेना, एक दूसरे को सह लेना, एक अच्छे मन के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे को सहना है। तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्यों? जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया। परमेश्वर हमारा जो पाप जो बहुतायत में है, उसको बहुतायत में माफ किया है। इसलिए उसी क्षमा जो हमने प्राप्त किया है, उसी से एक दूसरे को भी क्षमा करना, वैसे ही तुम भी करो। तो चर्च शुड बी ए कम्युनिटी फुल ऑफ फॉरगिवनेस, दया से भरा हुआ, कृपा से, अनुग्रह से भरा हुआ, माफी से भरा हुआ एक समाज होना चाहिए। ये नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा एक दूसरे के प्रति, होगा, पर क्षमा से भरा हुआ, एक दूसरे लोगों का समझने का, सहने का और क्षमा करने का एक खूबी कलीसिया के अंदर होना जरूरी है। एक दूसरे के प्रति जो आत्मिकता। अभी दूसरा एक बात, जो शब्द एक दूसरा, वन अनदर के बारे में बताते समय, दूसरे के लिए हम प्रोत्साहन और बढ़ोतरी का कारण बनना है। पहला तस्सलुनीकियों 5:11, इब्रानियों की किताब 10:24 और 25 में हम एक दूसरे के लिए बढ़ोतरी और प्रोत्साहन के कारण होना चाहिए। मैं ये पढ़ना नहीं चाहता, आप लोग बाद में पढ़कर देख लीजिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है, सबमिट टू वन अनदर। एक दूसरे के बारे में बात करते समय, कलीसिया के बारे में बात करते समय एक दूसरे का अधीन हो जाओ। इफिसियों का पत्री 5:21, पहला पत्रस 5:5, एक दूसरे का अधीन होना। इसके लिए नम्रता चाहिए। घमंड की सोच, स्वार्थ इच्छाओं के साथ हम एक दूसरे का अधीन नहीं हो सकता है। एक दूसरे का अधीन हो जाएंगे तो ही कलीसिया का काम आगे बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति नम्रता के साथ, प्रेम के साथ एक अधीनता नहीं है तो, या उस नम्रता नहीं है तो कलीसिया की सेवा नहीं आगे बढ़ेगा, परमेश्वर का मकसद नहीं पूरा हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति अधीन हो जाओ। ये कलीसिया के लोगों के लिए भी, उसके नीचे के आयते परिवार के बारे में बोल रहा है। तो एक दूसरे का अधीन हो जाओ। दूसरा एक बात, टीच एंड एडमोनिश वन अनदर। एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन की बात बताओ। ये कुलूसियों की पत्री 3:16, रोमियों की पत्री 15:14 में लिखा। एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन की बात ही बताना, सिखाने के काम करना। प्रे फॉर वन अनदर, याकूब के पत्री 5:16 में लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ये सब कुछ हमको पता है। मैं जोर दे रहा हूँ वो वन अनदर, एक दूसरा करके जो शब्द में हमारा आत्मिकता के लिए एक नजरिया दे रहा है, वो सिर्फ मैं और परमेश्वर इतना नहीं, हम सब मिलकर परमेश्वर के सामने उपस्थिति में है, और हम सब मिलकर एक दूसरे को हाथ थामते हुए, एक दूसरे के लिए बढ़ोतरी के लिए सेवा करते हुए हम एक साथ बढ़ रहा है। वो है मसीही आत्मिकता। अभी ऐसे कुछ चीज भी इस शब्द के साथ बताया गया है जो नहीं करना है आपस में या एक दूसरे के साथ। डू नॉट जज, रोमियो की किताब 14:13 में, 14:13 में ऐसे लिखा है, दूसरे के ऊपर न्याय नहीं करना, गलत इल्जाम नहीं लगाना। अभी दूसरा कुलूसियों का पत्री 3:9 में, डू नॉट लाई, झूठ नहीं बोलना आपस में या एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना। एक दूसरे के बारे में कुड़कुड़ाना नहीं, जेम्स याकूब 5:9। अभी एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना। गलातियों के पत्री 5:15 में, जैसे जंगली जानवर क्या है आपस में लड़कर एक दूसरे को फाड़ जाता है, ऐसा झगड़ा तुम्हारे बीच में नहीं होना, गलातियों के पत्र में लिखा है।
तो एक दूसरे के साथ जो रिश्ता, वो है कलीसिया का रिश्ता। ये नहीं संडे 10 बजे आकर बैठे 1 बजे चले जाए, ये गलत आत्मिकता है। हम आपस में परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के परिवार के साथ एक रिश्ता, एक निस्वार्थ निष्कपट रिश्ता रखना जरूरी है। और कलीसिया के बारे में बात करते समय परमेश्वर का है कलीसिया, कोई सेवक का नहीं, कोई संस्था का नहीं, कोई विश्वासी का नहीं, परमेश्वर का है कलीसिया, परमेश्वर का है ये परिवार। कलीसिया के लिए बहुत सारे रूपक इस्तेमाल किया है नया नियम में, काल्पनिक रूप में, रूपक के रूप में, मेटाफर के रूप में, इमेजरी के रूप में कलीसिया क्या है करके समझाने के लिए बहुत सारे पिक्चर्स, तस्वीरें इस्तेमाल किया है। उसमें से एक है हम परमेश्वर का परिवार है, जैसे हमने बताया परमेश्वर पिता और हम उसके संतान। तो परिवार किसका? पिता का है। पिता है इस परिवार को चलाता है, उस पिता का मर्जी पर इस परिवार आगे चलता है। कलीसिया के लिए दूसरा एक तस्वीर है हम परमेश्वर का भवन, घराना करके, वो भी परिवार के साथ मिलता जुलता है। दूसरा एक तस्वीर है परमेश्वर, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हम उसके भेड़ है। पुराना नियम में भी नया नियम में भी ये तस्वीर परमेश्वर के लोगों के रूपक में दिया गया है। वो अगुआ जैसे हमें चलाता है वैसे ये झुंड आगे बढ़ना है। मसीह दुल्हन और इस कलीसिया दुल्हन और मसीह दुल्हा करके दुल्हा दुल्हन का एक रिश्ता, उस तस्वीर के साथ ये रिश्ता को बताया गया है। वो इस रिश्ते का गहराई को दिखाता है, इंटीमेसी को दिखाता है। दूसरा एक ये है मैं सच्चे दाखलता हूँ, तुम मेरा डालिया है। ये आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में, फल लाने के बारे में यूहन्ना 15 में लिखा गया है। दूसरा एक ये है परमेश्वर का मंदिर, जैसे पुराना नियम में यरूशलेम मंदिर था, नया नियम का परमेश्वर का मंदिर क्या है, परमेश्वर उतर कर वास करने का जगह क्या है? वो कलीसिया है। कलीसिया का मकान नहीं है, कलीसिया का लोग। तो एक एक स्थानीय जगहों का कलीसिया है, उस जगह का परमेश्वर वास करने का जगह। चर्च हॉल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लोग, विश्वासी लोग, तुम लोग पवित्र आत्मा का मंदिर है। व्यक्तिगत रूप में भी हम पवित्र आत्मा का मंदिर है और कलीसिया के रूप में भी हम परमेश्वर का भवन है, जहां एक स्थानीय जगह में परमेश्वर उतर कर वास करता है। परमेश्वर कलीसिया के द्वारा उनका प्रेजेंस और उनका काम प्रकट करता है। अभी इस बारे में बताते समय हम परमेश्वर का मंदिर है, मंदिर के लिए उधर इस्तेमाल किया गया ग्रीक वर्ड, ओरिजिनल वर्ड ये है नाओस करके। पुराना नियम का यरूशलेम मंदिर का अति पवित्र स्थान के लिए जो नाम इस्तेमाल किया है। अति पवित्र स्थान क्या है? पुराना जो ये यरूशलेम मंदिर के लिए 3 जगह है। एक बाहर की जगह जिसमें ये औरत लोग और अन्य जाति लोग खड़े होते हैं, पवित्र स्थान जिसमें याजक लोग सेवा करते हैं, और अंदर, सबके अंदर अति पवित्र स्थान जिसमें परमेश्वर का उपस्थिति उतर कर आता है, और सिर्फ महायाजक साल में 1 बार उसके अंदर जा सकते। उतना अति पवित्र स्थान जहाँ परमेश्वर का महिमा उतर कर वास करता है। वो नाम, उस जगह के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया है, वही कलीसिया के लिए और हमारे हृदय के लिए इस्तेमाल किया है। हम परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर का अति पवित्र स्थान है, और इसलिए इतना पवित्रता और सावधानी के साथ हम अपने आप को पवित्रता में संभालना है। तो कितना महत्वपूर्ण बातें कलीसिया के बारे में हम देखते हैं, कितना अच्छे तस्वीरें जो हमें मिलता है कलीसिया को समझने के लिए। और एक और बात बताया गया है, यीशु मसीह सिर है और हम उसका शरीर है। तो वो बॉडी, जैसे सिर और शरीर जुड़े रहते हैं, वैसा है यीशु मसीह और कलीसिया का रिश्ता। यीशु मसीह सिर है, वो अधिकारी है, उससे निकलता है सारे बात शरीर के लिए, और शरीर में हम सब एक एक अंग है करके इतना जुड़ा हुआ एक रिश्ता। और कलीसिया में कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोग इक्वल हैं। और भी बहुत सारे इमेजरीज, बहुत सारे रूपक कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया है, पर सारांश एक है, परमेश्वर है इसका अधिकारी। कलीसिया परमेश्वर का है और हम परमेश्वर का संतान है, हम उनके लोग हैं, उनका महिमा के लिए बुलाया गया है। उनका जो रास्ता पर चलकर उस महिमा में हम प्रवेश करना है। मकसद ये है हम कलीसिया का सारे सेवकाइयों का मकसद ये है हम यीशु मसीह जैसे बन जाए, उसी दिशा में एक साथ बढ़े। ये है कलीसिया। वचनों से परमेश्वर हमारे सहायता करे।